the nightmare truly begins. तो कैसे हो भाई लोग। हॉरर इंसिडेंट्स तो सबके साथ होते हैं, पर एक रियल हॉरर इंसिडेंट्स एक मेरे दोस्त के साथ हुआ था। तो अब आपको सुनाएगा कि क्या हुआ उसके साथ। तो गाइज़ मैं गया था अपने मामा के घर। वो है गुड़गांव में। तो मैं गया था मामा के घर। वहाँ पर मतलब सुबह से शाम तक तो सब ठीक था। हमने हंसी मजाक करा, सब कुछ करा। पर मतलब रात के 3 बज गए थे। मतलब मेरी नींद, मतलब सो रहा था। फिर मतलब मैं गया था टॉयलेट करने वॉशरूम में। तो मुझे पता नहीं सीढ़ी में कोई बैठता हुआ दिखा। वो मेरे को इशारों से बुला रहा है, इधर आ इधर आ। फिर मुझे डर सा लग गया। मेरे को लगा कौन है, क्या है। मैं ऐसा लग रहा था सपने में हूँ मैं। फिर उसके बाद फिर मेरा मतलब पीछे से भाई आ गया। वो मतलब 9-10 साल का है। उसने मेरे पीछे कंधे में हाथ मारा। बोला क्या हुआ क्या हुआ, उठ। फिर मैं ऐसे उठा। मतलब मेरे को किसी ने पकड़ लिया था, वश में कर लिया था अपने वश पे। मेरा भाई बोला क्या हो गया, इधर क्यों आ रखा है तू इतनी रात को। मैं बोला टॉयलेट करने आ रखा था। तो उसने पूछा मेरे से कि चल चल सोने चल। मैंने बोला नहीं यार, नींद नहीं आ रही, पता नहीं कुछ हो गया, मेरे को नींद नहीं आ रही। मेरे भाई ने बोला चल कोई नहीं, आ जा थोड़ी देर फुटबॉल खेल लेते हैं। तो मैं फुटबॉल का शौकीन था। तो मैंने बोला चल ठीक है कोई नहीं, फुटबॉल खेलते हैं। तो पता नहीं फुटबॉल वो वैसे ही ढूंढ रहा था, जैसे ही ऊपर से फुटबॉल आई निकल के। मैंने सोचा फुटबॉल ये है, उधर कहाँ ढूंढ रहा है भाई तू, ये है फुटबॉल, आ जा खेल इधर से। फिर हम फुटबॉल खेलने लग गए। फिर मैंने इतनी तेज़ भी फुटबॉल नहीं मारती, वो छत में चली गई। फुटबॉल जैसे छत में गई तो मैंने उससे बोला अपने भाई से, रुक जा मैं फुटबॉल लेकर आ जाता हूँ। फिर मैं जैसे ऊपर फुटबॉल लेने गया, कमरे ऊपर हमारे कमरा है, फिर उसके ऊपर छत है। तो मैं कमरे में जैसे फुटबॉल लेने गया, वहाँ पर उस एक चेयर थी। मैंने उसको हिलते हुए देखा। तब तो मैंने पंखा चेक करा, पंखे की वजह से चेयर हिली होगी मेरे को लगा। फिर मैंने पंखा बंद करके चेक करा। फिर मैं वापस नीचे जाने वाला था। फिर उसने बोला कि मेरे से, फिर जैसे ही मैंने चेयर को फिर वापस देखा, पंखा वंखा सब बंद था, एकदम से फिर वापस हिलने लग गई। मैंने सोचा ये क्या हो रहा है भाई मेरे साथ। फिर एकदम से पीछे मैंने पीछे बिल्कुल भी नहीं पलटा। मैं वहाँ पर ही बगल में मंदिर था। मैं चुपचाप मंदिर में जाकर घुस गया। वहाँ पर एकदम सब कुछ शांत हो गया। फिर उसके बाद मैं अपने भाई को बोला ऊपर आइयो, साथ में चलेंगे नीचे। फिर मैंने अपने भाई को बोला। फिर वो ऊपर से मतलब ऐसा लग रहा था वो चल के आ रहा मेरे पास। फिर मैं सोचा अरे नीचे, वो तो नीचे था, ऊपर से ऐसा लग रहा ऊपर से कोई आ रहा है छत से मेरे करीब। तो मैंने सोचा अबे तू कहाँ पर है। कोई आवाज़ भी नहीं आई, कुछ भी नहीं आया। फिर मैंने बाहर जैसे मंदिर का, मैंने दोनों पैर बाहर निकाले, मैं जा ही रहा था नीचे। वैसे पीछे कंधे में मेरे हाथ आया। अच्छा बिट्टू क्या तू है क्या ये। बिट्टू मेरे भाई का नाम था। मैंने बोला भाई ये क्या तू है क्या ये पीछे से। फिर मैंने कुछ नहीं करा, उसका हाथ ऐसे फेंक दिया, मतलब हटा दिया अपने कंधे से। फिर मैंने जैसे ही ऊपर छत में देखा तो छत का मतलब गेट खुल रखा था और पीछे से कोई झाँक रहा था ऐसे। फिर मैंने सोचा कौन है, बिट्टू तू है क्या ये छत में। मैंने बोला उससे, चिल्ला के बोला बिट्टू बिट्टू, सुन ही नहीं रहा वो। फिर मैंने बोला बिट्टू क्या तू नीचे है। नीचे से बोला हाँ मैं नीचे हूँ, तू आ जा नीचे। फिर जैसे मैं नीचे जा रहा है वैसे मैं जा ही नहीं पा रहा, एकदम से पैर मेरे मतलब जाम से हो गए थे। फिर मैं छत में देखा, छत में वही मेरे को परछाई वापस दिखी। फिर मैं सोचा बिट्टू देखी ऊपर कोई है, कोई ऐसा लग रहा है झाँक रहा है। उसने बोला जल्दी ऊपर से नीचे आ, जल्दी ऊपर से नीचे आ। कोई कुछ नहीं नीचे आ तू जल्दी। फिर मैं सोचा नीचे आ रहा हूँ रुक जा। फिर जैसे मेरे पीछे कंधे में ऐसा लगा किसी ने हाथ पकड़ लिया। फिर मैं भाई जैसे ही मैंने छत में देखा गेट खुलते हुए, तो पता नहीं एक लड़की थी, मतलब मुंह खोल के खड़ी थी अपना। ऐसे इतनी डरावनी शक्ल, बाल एकदम लंबे थे, मुंह से पता नहीं कुछ खून सा निकल रहा था। मैंने जैसे ही देखा उसको, मैं एकदम से, मैंने बोला भाई ऊपर मैंने कुछ देखा। उसने बोला अबे वो मतलब मर रखी थी, एक लड़की मर गई थी अपना किसी अजनबी से, मतलब आशिक था, मतलब प्यार करती थी वो किसी लड़के से। तो उसके घर वाले ने माने उसके मार दिया उसे, और जहाँ पर घर बना था उसे ज़मीन के अंदर गाड़ दिया था उसको। इसलिए उसने बोला हवन हम कराने की कोशिश करते हैं घर में। नीचे तो हो जाता है हवन, लेकिन छत में हवन नहीं होता, क्योंकि उसकी जादुई शक्तियों से वो करने नहीं देती कोई भी हवन। तो मैंने पूछा ऊपर मेरे को सच में दिखी थी कोई भूतनी। तो उसने बोला हाँ मुझे पता है, वो सबको दिखती है, तू अकेला नहीं है। मेरे को भी दिखी थी, लेकिन वो कुछ परेशान वरेशान नहीं करते, बस डराती है लोगों को, क्योंकि उस पर अभी इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी को मार पाए। मैंने वो सोचा अच्छा था, अभी मुझे मार नहीं पाई वो, क्योंकि वो गेट में मेरे को देख ही रही थी। और भाई इतनी गंदी शक्ल थी, आज भी अगर सोचता हूँ तो मेरी रूह कब जाती है, इतनी गंदी शक्ल थी उसकी। फिर जैसे ही मैं नीचे गया और अपने भाई जैसे सुबह ही मैंने अपनी मम्मी को बताया, मम्मी कह रही तेरे को मना करता छत में जाने के लिए, कि मैंने इतना सब कुछ बता रहा है, तब भी छत में चले गया, तेरे को कुछ हो जाता तो क्या होता। फिर मैंने अपने भाई से बोला तो अभी तूने पहले क्यों नहीं बताया कि छत में कोई है। फिर उसने बोला कि मैं बताने वाला था जब तू ऊपर चले गया, खेलने चले गया। मैंने बोला मेरा खेलने का मन ही नहीं था, पता नहीं उस दिन मेरा कैसे खेलने का मन हुआ, वो भी 3 बजे रात के। फिर
मैंने अपनी मम्मी मामा सबको बताया, उनने बोला आज के बाद ऊपर ऊपर मत जाओ, रात के अगर जाना हो तो सुबह दोपहर दोपहर को खेल लियो, रात को मत जाओ, रात में उसकी शक्तियाँ थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। वो कुछ कर तो नहीं पाएगी लेकिन डरा पाएगी, वो भी अपने रौद्र रूप में आती है, कभी भूतनी बन जाती है, कभी पता नहीं चलने लग जाती है दीवार पे। अच्छा वो तू कमरे में गया और तूने कुछ पीछे मुड़ के उड़ के नहीं देखा, फिर मैं सोच लिया भाई आज के बाद कभी छत में नहीं जाऊँगा, बस यही थी। तो देख ली, सुन ली गाइस, ऐसी रियल स्टोरी आती रहती है और ये सब रियल होती है, तो ये जो हल्के में नहीं लेना चाहिए। ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो।